हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉग कल्चर। यह एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसका सिनॉप्सिस हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है फ्रॉग स्पीसीज फॉर कल्चर, थर्ड है कल्चर ऑफ फ्रॉग्स, फोर्थ पॉइंट है डिज़ाइन ऑफ पॉन्ड्स, जिसमें फर्स्ट है वाटर क्वालिटी, सेकेंड है कलेक्शन, थर्ड है आर्टिफिशियल फीडिंग, फोर्थ हार्वेस्टिंग, फिफ्थ इंडोर कल्चर ऑफ फ्रॉग्स, सिक्स्थ टैडपॉल बॉटल्स, सेवन्थ फ्रॉग केज, एट्थ फीडिंग, नाइन्थ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टेंथ डिसीज ऑफ फ्रॉग्स। फिफ्थ टॉपिक है मेंढक में सावधानियाँ और सिक्स्थ टॉपिक है मेंढक संवर्धन में सावधानियाँ। सिक्स्थ टॉपिक है एडवांटेज ऑफ फ्रॉग कल्चर। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। मेंढकों की स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ के रूप में कई स्थानों पर अत्यधिक मांग है। विश्व में कई देशों में उन्हें सुरुचिपूर्ण भोजन के रूप में खाया जाता है। यद्यपि विश्व में कई देशों में मेंढक संवर्धन भी किया जाता है, परंतु यह केवल उथले पानी में चारों ओर बाड़ बनाकर किया जाता है। चिकित्सा एवं जैविक अनुसंधान कार्यों में भी मेंढकों की बहुत ज़्यादा मांग है। इस मांग की पूर्ति जंगली वाइल्ड मेंढकों द्वारा की जाती है, किंतु गहन अंतरंग तकनीक को इंटेंसिव इंडोर टेक्निक्स का विकास किया गया है। भारत 1960 के दशक में मेंढकों का निर्यात करता है प्रारंभ में यह निर्माण अमेरिका और फ्रांस से आरंभ किया गया, जो बाद में इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि देशों में भी किया जाने लगा। मेंढक के संवर्धन हेतु कई प्रायोगिक परीक्षण बैरकपुर, कटक स्थित केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान CIFRI तथा चेन्नई में स्थित स्वच्छ जलीय जैविक केंद्र फ्रेश वाटर बायोलॉजिकल स्टेशन में किए जा रहे हैं। सेकेंड टॉपिक हम देखेंगे फ्रॉग स्पीसीज फॉर कल्चर। निम्नलिखित प्रजातियों का अंतरकक्षीय संवर्धन इंडोर कल्चर किया जाता है। फर्स्ट है भारतीय बुल मेंढक राना टिग्रीना, इंडियन बुल फ्रॉग राना टिग्रीना। सेकेंड है भारतीय हरा मेंढक राना हेक्साडेक्टाइला, इंडियन ग्रीन फ्रॉग राना हेक्साडेक्टाइला। थर्ड है अमेरिकन हरा मेंढक राना क्लेमिटेंट, अमेरिकन ग्रीन फ्रॉग राना क्लेमिटेंट। फोर्थ है लेपर्ड मेंढक राना पिपियंस, लेपर्ड फ्रॉग राना पिपियंस। फिफ्थ है पिकेरल मेंढक राना पालिस्ट्रिस, पिकेरल फ्रॉग राना पालिस्ट्रिस। राना टिग्रीना की जैविकी बायोलॉजी ऑफ राना टिग्रीना। राना टिग्रीना एक द्विवाचर, उभयचर, ड्यूरनल एम्फीबियस प्राणी है, जो स्वच्छ जलीय जल स्थानों जैसे तालों, तालाबों, नम घास वाले पानी के निकट स्थित स्थानों में पाया जाता है। शरीर लगभग 12 से 20 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। शरीर का अधर हल्के पीले रंग का होता है और पृष्ठतल गहरे हरे रंग का होता है, जिसमें गहरे काले या भूरे धब्बे पैचेस पाए जाते हैं। इसमें जुलाई से सितंबर माह तक जनन होता है। मैथुनी आलिंगन एम्प्लेक्स तथा मैथुन कंप्यूटेशन के पश्चात नर और मादा दोनों युग्मकों गैमीट्स को बाहर निकालने की प्रक्रिया करते हैं। पहले मादा अवस्कर द्वार से अंडे निकालती है। इसी समय नर के अवस्कर द्वार से शुक्राणु द्रव स्पर्मेट फ्लूइड बाहर निकलता है। अंड निषेचन ओविपोजिशन के 5 दिन बाद स्पुटन हैचिंग होता है तथा टैडपोल लार्वा
अंडे से बाहर निकलता है। यह प्रक्रिया तापमान के ऊपर भी निर्भर करती है। स्फुटन के बाद टैडपोल जेली से बाहर निकलकर तैरता है। यह अंडपीत यॉक पर निर्भर रहता है। इसके मुख, एनस आदि विकसित नहीं होते। यह अपने मुख चूसक ओरल सुकर्स के द्वारा जलीय पौधों से चिपक जाता है तथा 24 घंटे के बाद यह खाना प्रारंभ कर देता है। थर्ड टॉपिक हम देखेंगे मेंढक का संवर्धन, कल्चर ऑफ फ्रॉग्स। असमतापी पॉइक्लियोथर्मिक होने के कारण मेंढक के संवर्धन की संभावनाएं गर्म देशों में अधिक होती हैं। मेंढक संवर्धन निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होता है, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे तालों की अभिकल्पना, डिज़ाइन ऑफ पोन। मेंढकों के लिए तटरेखा, शोर लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि भोजन करने व आराम करने हेतु मेंढक उतली भूमि का ही उपयोग करते हैं। इसकी तुलना में गहरे पानी का उपयोग कम होता है। छोटे लंबे तालों, छोटे छोटे द्वीप आदि के निर्माण से तटरेखा बढ़ती है। साथ ही मेंढकों को वहन करने की क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी की भी वृद्धि होती है। मेंढकों में प्रादेशिक अधिकार का बोध होता है। एक विकसित बुल मेंढक को लगभग 21 फीट की तटरेखा की आवश्यकता होती है। कई स्थानों पर तटरेखा को बढ़ाने के लिए खाइयों को बनाया जाता है। तालों में कुछ स्थानों में गहराई होना आवश्यक होती है, जिससे वयस्क मेंढक अति ठंडा या गर्म तापमान से अपनी रक्षा कर सके। तालों में चारों ओर से सुरक्षा के लिए लगभग 3 फीट ऊंची बाड़ लगाना चाहिए। यह राना टिग्रीना का जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल ऑफ राना टिग्रीना। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे जल की गुणवत्ता, वाटर क्वालिटी। मेंढक में संपूर्ण वृद्धि काल में उत्तम गुणवत्ता वाले जल स्रोत का होना बहुत आवश्यक होता है। टैडपोल लार्वा में श्वसन क्लोम द्वारा होता है, इसलिए घुलनशील ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। उत्तम वृद्धि के लिए जल का pH 6 से 7 के बीच तथा जल तापमान 20 से 26 अंश सेल्सियस के बीच होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे संग्रह, कलेक्शन। वर्षा ऋतु के पहले पर मानसून में प्रजनकों को एकत्रित करना सर्वाधिक उचित होता है। प्रजनन काल में एकत्रित किए गए अंडे और डिंभ लार्वा को रोगजनक जीवों से ग्रस्त होने की संभावना होती है। इन डिंभों की कायांतरण के समय मृत्यु होने की संभावना होती है। नर के मेंढकों को निम्नलिखित लक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है। अधर पर पूर्ण विकसित मैथुन, गधी, कंप्यूटरी पैड की उपस्थिति, मुख से थोड़े पीछे वोकल सैक की उपस्थिति। नर मेंढक की भुजाएं मादा की तुलना में अधिक मजबूत होती हैं। 75 मिलीमीटर आकार से बड़े राना टिग्रीना, 65 मिलीमीटर से बड़े राना हेक्साडेक्टाइला तथा 50 मिलीमीटर से बड़े राना क्रॉसा परिपक्व माने जाते हैं। परिपक्व अंडों वाली मादा को पहचानने के लिए उसे 2 से 3 इंच पानी वाले जल पात्र में रखा जाता है। पानी में बैठने से मादा का उदर फूल जाता है। जांघ की पेशी गोलाकार तथा उदर भाग की कशेरुकाएं वर्टिब्रे
मांस से ढकी दिखाई देती है। मेंढकों में प्रजनन को प्रेरित करने हेतु पीयूष ग्रंथि का अंतःक्षेपण इंजेक्शन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कृत्रिम संवरण, आर्टिफिशियल फीडिंग। इसमें देखेंगे संवर्धन में उचित मात्रा और गुणवत्ता का भोजन मेंढकों को उपलब्ध कराना एक अत्यंत आवश्यक कार्य होता है। बुल मेंढक मुख्यतः शाकाहारी होते हैं तथा छोटे पौधे और शैवाल का भक्षण भी करते हैं। इन्हें उबले आलू, मांस के टुकड़े आदि का पूरक भोजन दिया जा सकता है। जैसे ही टैडपोल का कायांतरण वयस्क मेंढक में होता है, संभरण प्रक्रिया जटिल हो जाती है। यह मृत या स्थिर जीवों का भक्षण नहीं करता, बल्कि चलित जीवों, मुख्यतः कीटों का भक्षण करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे संग्रहण, हार्वेस्टिंग। संवर्धित मेंढकों को पकड़ने के लिए हाथों, जाल, भाले, कांटे का उपयोग किया जाता है। कांटे में चारे, बेट हेतु जीवित कीट, केंचुए आदि का उपयोग किया जाता है। भाले का उपयोग सामान्यतः रात्रि में तेज प्रकाश द्वारा मेंढक को चौंधिया कर गतिहीन कर पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मेंढकों का अंतरकक्षीय संवर्धन, इंडोर कल्चर ऑफ फ्रॉग्स। जापान के टी कावामुरा द्वारा विकसित इस तकनीक में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर अन्य देशों में इसका उपयोग किया जा रहा है, किंतु अभी भी व्यावसायिक रूप से इसका उपयोग आरंभ नहीं हुआ है। इसे निम्नलिखित चरणों में बांटा गया है, जिसमें ए है जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई। यह संवर्धन हेतु मूलभूत आवश्यक है। लगातार जल आपूर्ति पाइप द्वारा एक समान दबाव से की जाती है। जल का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना आवश्यक है इसमें, तथा तापमान 20 से 20 अंश के बीच रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे टैडपोल बॉटल्स। निषेधित अंडे तथा नए स्फुटित लार्वा को इनामेल पेन में रखा जाता है। इसका पानी हर 3 दिन में बदला जाता है। मृत भ्रूणों को लगातार बाहर निकाल दिया जाता है। जब टैडपोल गति से तैरने लगते हैं तब इन्हें टैडपोल बोतलों में स्थानांतरित किया जाता है। यह 1 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक की बोतल होती हैं, जिसके तले को हटाकर उलट दिया जाता है। इसमें पानी का निरंतर प्रदान किया जाता है। इसमें दिन में 3 बार पानी को बदला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मेंढकों के पिंजरे, फ्रॉग केजेस। बोतलों में रखे टैडपोल का एक साथ कायांतरण होता है तथा अग्रपाद विकसित होने पर इनको आयताकार प्लास्टिक के पिंजरों में स्थानांतरित किया जाता है। इनमें हर 3 दिन में पानी बदला जाता है। कायांतरण पूर्ण होने इन्हें पुनः द्विमंजिले पिंजरे में रखा जाता है। सभी पिंजरे में रबर की चादर तथा आश्रय हेतु टूटे गमलों के टुकड़े आदि डाल दिए जाते हैं। निचली मंजिल में जल होता है। दूसरी मंजिल का पिंजरा सूखा और पारदर्शी होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे भरण, फीडिंग। इसमें देखते हैं टैडपोल को भरण की आवश्यकता होती है। इन्हें नियंत्रित भरण दिया जाता है। इस हेतु इनमें रोमेन अथवा एस्कारोल के सलाद को दिन में 2 बार और साथ में कच्चा या उबला यकृत भी सप्ताह में 2 बार दिया जाता है। वयस्क मेंढकों को जीवित कीटों का भक्षण दिया जाता है। इनमें मीट मक्खी, सैक्रोफेगा, फिनीशिया आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे वृद्धि एवं परिवर्धन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अंतः और बाह्य दोनों प्रकार के संवर्धन विधियों में मेंढक की वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि के समान ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मेंढकों के रोग, डिसीज ऑफ फ्रॉग। मेंढकों में सामान्यतः रेड लेग नामक रोग पाया जाता है। यह रोग अति संकुलता, ओवर क्रोइंग,
ओवर क्राउडिंग के कारण होता है। कई बार मेंढकों की शुष्क त्वचा सतह के संपर्क में रहने के कारण लाल हो जाती है। यह लक्षण पाए जाने वाले मेंढक को तुरंत अलग एकांत में रख प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं से उपचारित किया जाना आवश्यक होता है। अत्यधिक संक्रमण होने पर मेंढकों को 25 से 13% रिंगर घोल में रखना चाहिए। तालों को पूरी तरह सुखाकर फिर उन्हें उपयोग में लाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मिश्रित संवर्धन, पॉलीकल्चर। भारत में मेंढकों का मछलियों के साथ संवर्धन पॉलीकल्चर कहलाता है, जो एकल संवर्धन की अपेक्षा अधिक सफल है। मिश्रित संवर्धन में छोटे मेंढकों व संचय भारतीय प्रमुख कार्प जैसे कतला, रोहू, लेबियो रोहिता तथा मृगाला क्रीना मृगाला की अंगुली मीत फिंगरलिंग के साथ कर उसका मिश्रित संवर्धन किया जाता है, जिससे ये मछली की 2 गुनी उपज की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मेंढक संवर्धन में सावधानियाँ। इसमें पॉइंट्स हैं, जल का pH 6 से 7 होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है नर्सरी तालाबों में जल की क्लोरीन सांद्रता 0.5 ppm से कम होनी चाहिए। अधिक सांद्रता टैडपॉल्स के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वयस्क मेंढक भी केवल 3 ppm तक की क्लोरीन की सांद्रता को सहन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेचिंग नर्सरी एवं उत्पादन तालाबों को पर्याप्त सुरक्षित रखना चाहिए, जिससे मेंढकों को किसी प्रकार की हानि ना पहुँचे। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, फिफ्थ टॉपिक देखेंगे मेंढक संवर्धन के लाभ, एडवांटेज ऑफ फ्रॉक कल्चर, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है मेंढक का मांस उच्च प्रोटीन युक्त होता है। जो मेंढक का मांस होता है उच्च प्रोटीन युक्त होता है, इस कारण इसकी विश्व बाजार में मांग अत्यधिक है। सेकेंड पॉइंट है मेंढक के पैरों की भी विश्व में अधिक मांग है। थर्ड पॉइंट है मेंढक की चमड़ी का भी आर्थिक महत्व है, इसकी अमेरिका, जापान और इटली में अधिक मांग है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंढक संवर्धन में प्राप्त अवशिष्ट को मुर्गी, मछलियों और पालतू जानवरों के पोषण पूरक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। जैव संरक्षण के लिए मेंढक संवर्धन एक महत्वपूर्ण भाग है। मेंढक पारिस्थितिक तंत्र का इम्पॉर्टेंट भाग है। ये कीटभक्षी होते हैं, जो मेंढक होते हैं वह कीटभक्षी होते हैं तथा ये स्वयं मछलियों, सरीसृपों, रेप्टाइल्स, पक्षियों और स्तनियों का भोजन बनते हैं। मेंढक का संवर्धन आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ ही पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके रेफरेंसेस देखेंगे हम, एक्वाकल्चर बुक बाय DR रेखा श्रीवास्तव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।